वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हवाले से। तो आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जेर सदारत सिंध इंडस्ट्रियल राबता कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। सनती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, पानी, गैस, बिजली समेत दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध कहते हैं सनतें मुल्क के इस्तेहकाम में नुमाया किरदार अदा करती हैं। सनतों की तरक्की और खुशहाली से बेरोजगारी में कमी होगी। वफाकी हुकूमत सनतों की तरक्की में रुकावट को दूर करने के लिए हर मुमकिन ताउन और मदद जारी रखेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जेर सदारत सिंध इंडस्ट्रियल राबता कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। सनती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, पानी, बिजली, गैस समेत दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध कहते हैं सनतें मुल्क के इस्तेहकाम में नुमाया किरदार अदा करती हैं। सनतों की तरक्की और खुशहाली से बेरोजगारी में कमी होगी। वफाकी हुकूमत सनतों की तरक्की में रुकावटों को दूर करने के लिए हर मुमकिन ताउन और मदद जारी रखेगी। और अब कुछ बात करेंगे सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के हवाले से, जिन्होंने YMCA ग्राउंड में शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए। कहते हैं अपने शहर और सूबे को सरसब्ज और शादाब बनाना होगा। ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती आलूदगी एक बड़ा चैलेंज है। हम में से हर एक शख्स को अपने घर और इलाके में एक पौधा लगाना चाहिए। हमें अपने बच्चों की तरह पौधों का भी ख्याल रखना होगा। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुशीर कानून, माहौलियात और साहिल तरक्की बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने YMCA ग्राउंड में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधे लगाए। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अवाम को महंगाई ने मार डाला है। वजीर आजम की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, उनको अपनी पॉलिसीज को देखना होगा। वजीर आजम ने मसाइल हल करने के बजाय सिर्फ पैदा किए हैं। अब इतना वक्त गुजर गया, 3.25 साल गुजर गए, आप अभी तक महंगाई के इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाए। महंगाई का जिन जो आपके इख्तिदार में बाहर निकला है, जिसने एक आम आदमी को जकड़ लिया है, आप अभी तक उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कुछ जिम्मेदारी वज़ीर आज़म साहब आपको अपने ऊपर भी आयद करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आपकी नाकामी, आपकी कोताही है। आप अगर 3.25 सालों में 3 वज़ीर ख़जाना तब्दील करेंगे तो कैसे आपकी पॉलिसीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी आएगी, इस्तेहकाम आएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि बिलावल भुट्टो का विजन कामयाब था। इस्तीफा हुकूमत को भगाने का हल नहीं है। वक्त ने साबित किया कि पीपल्स पार्टी की सोच पार्लिमानी और जमहूरी है। PDM बनने की वजह जमहूरियत की बहाली है। ऑपोजिशन का तारीख में पहली बार सिटिंग गवर्नमेंट का अपना नॉमिनी सेनेट का इंतखाब हारता है और PDM का उम्मीदवार इंतखाब जीतता है। तो मैं समझता हूँ कि वक्त ने साबित किया है कि पीपल्स पार्टी की जो सोच है वो मुस्बित सोच है, वो पार्लिमानी सोच है, वो जमहूरी सोच है। और हमने माजी में भी अपने दोस्तों को कायल करने की कोशिश की है, हम आज भी उनको कायल करने की कोशिश करेंगे। शजरकारी मुहिम के हवाले से मुर्तजा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत शजरकारी मुहिम के सिलसिले में सूबे भर में आगे है। महफूज मुस्तकबिल के लिए हमें अपने बच्चों के साथ पौधों का भी खास ख्याल रखना होगा। कराची के डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में MKM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली के फंड्स से सेवरेज लाइन की तनसीब और रोड की अस्तरकारी का काम का आगाज हो गया है। शहर कायद के तबाहाल जिला कोरंगी में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली मोहम्मद इकबाल ने अपने MNA फंड से लांडी टाउन में सेवरेज की लाइन की तनसीबात और रोड की इस्तरकारी का आगाज करवा दिया। इस मौके पर MNA मोहम्मद इकबाल का कहना था कि जो भी इस वक्त फंड हमारे पास मुयसर हैं, क्योंकि आज तक पहले बल्दिया थी, उस वक्त कोई ऐसी वो नहीं थी कि मेयर साहब को जो पावर नहीं थे, मगर आवाम ने जो हमें वोट दिए हैं, हमने उसके लिए रखते हुए कि आप ये सेवरेज लाइन है, पानी की लाइन है, ये तमाम आहिस्ता आहिस्ता पानी का बहुत बड़ा मसला है। और आप ही के चैनल के तवस्सुस से मेरी MD साहब से भी दरख्वास्त है, खुदारा रमज़ान आ रहे हैं, उसका एहतराम कर लें। आप भी रोज़े रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, परहेजगार हैं, मगर जो मखलूक जो है उसका सबसे पहले फ़र्ज़ है आपका कि वो रोज़े उसी वक्त कबूल होंगे MD साहब जब तक ये पानी के इसके मसले हल नहीं होंगे। और ये 3A 3B जो लांडी का एरिया है, यहाँ सबसे बड़ा मसला है पानी का। ये आवाम खड़ी हुई है, ये इसी बात की शिकायत होती है कि रोड बन रही, हमारा जो काम है हम कर, मगर आप यकीन करें कि सेवरेज का सिस्टम जो है, मैंने 1-1 किलोमीटर जो है ना सेवरेज लाइनें डलवा रहा हूँ, मैं ये तमाम चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो
वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का बजट कहाँ जाता है, इसके ऊपर मेरी वजीर आला से भी दरख्वास्त है कि इनका ऑडिट कराया जाए। इस मौके पर रुकने कौमी असम्बली ने खुद लांडी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में रोड कारपेटिंग का दौरा किया और मुताल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की कि अवाम को सहूलियात फराहम करने में कोई कोताही ना बरती जाए। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्टी कमिश्नर कोरंगी इरफान सलाम ने म्यूनिसिपल कमिश्नर इमदाद अली शाह के हमरा यूनियन कमेटी 30 टी एरिया में शहरा की रोड कारपेटिंग के काम का मुआयना किया। कहते हैं तरक्याती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। यूनियन कमेटी नंबर 30 टी एरिया कोरंगी जोन में शहरा की कारपेटिंग के कामों के मुआयने के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर कोरंगी इरफान सलाम ने कहा कि शाहराहों का मरबूत निज़ाम आवाम को बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज तक पहुँचाने का बेहतरीन जरिया है। बल्दिया कोरंगी के मुत्तल्लिका महकमे आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और इलाकाई तरक्की के हवाले से इकदाम तेज़ करें। शाहराहों, गलियों, महलों की सतह पर सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजामात को मजीद बेहतर बनाया जाए। अवामी ताउन और तजावीज़ की रोशनी में इलाकाई तरक्याती उमूर की अंजामदही को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने हिदायत की कि तरक्याती उमूर में मटेरियल का खास ख्याल रखा जाए और तरक्याती कामों को जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। इस मौके पर उन्होंने बल्दिया कोरंगी के मुत्तल्लिका महकमों को हिदायत की कि शहरा की बगैर इजाज़त खुदाई, रोड कटिंग के रोकथाम के लिए कवानीन पर मौसर अमल दरामद करते हुए मुर्तकिब अनासिर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि अवामी सहूलतों की फराहमी के लिए तामीर किए गए मनसूबों से अवाम ता देर फ़ायदा हासिल कर सके। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मजदूर रहनुमाओं ने बल्दिया उस्मा कराची और डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की खराब गाड़ियों की मरम्मत कराने का मुतालबा कर दिया है। सदर सजन यूनियन सैयद जुल्फिकार शाह कहते हैं, हमने कई बार हुकूमत गाड़ियों की मरम्मत के लिए दरखास्तें दी, लेकिन ना जाने क्यों सिंध हुकूमत अपने बल्दियाती इदारों की तरफ तवज्जो नहीं दे रही। DMC की गाड़ियों की मरम्मत करवाने के बजाय सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को काम सौंपा जा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ खड़े खड़े खराब हो रही हैं। शहर कायद के जिला साउथ में सदर सज्जन यूनियन मशीनरी पोल डिपार्टमेंट के MC सैयद जुल्फिकार शाह ने कहा कि DMC की गाड़ियों की मरम्मत करवाने के बजाय सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को काम सौंपा जा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियां खड़े खड़े खराब हो रही हैं। हमने बारहा हुकूमत सिंध को भी ये नोटिस लेने की दरख्वास्त की है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD साहब से भी की है। एक मुआवजे के तहत ये गाड़ियाँ DMCs की जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले की गई थी। आगे से उन्होंने 30% गाड़ियाँ लाजमी चलाने के लिए जो है चाइनीज़ कंपनी के हवाले की, लेकिन अफसोस कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक साजिश के तौर पर या दानिस्ता तौर पर जो है इन गाड़ियों को ये चला नहीं रहे, और जब चलाई है तो उसके बाद नाकारा करके इन्हें खड़ा कर रहे हैं, ताकि अरबों रुपए की ये मशीनरी जब नाकारा हो जाएगी तो चाइनीज़ कंपनी की जो इजारादारी कायम हो जाएगी और हम मोहताज हो जाएंगे चाइनीज़ कंपनी से काम कराने के। सैयद जुल्फिकार शाह ने कहा कि हमने कई बार हुकूमत को गाड़ियों की मरम्मत के लिए दरखास्तें दी, लेकिन न जाने क्यों सिंध हुकूमत अपने बल्दियाती इदारों की तरफ तवज्जो नहीं दे रही। अब अगर चाइनीज़ कंपनी काम छोड़ती भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईस्ट और साउथ में इतनी मशीनरी है कि हम अपने तौर पर काम कर सकते हैं और इससे मुआवजा भी कम लग सकता है, लेकिन ये है कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत इस पर क्यों एक्शन नहीं ले रही। सदर सज्जन यूनियन ने मजीद कहा कि हुकूमत अगर हमारे साथ ताउन करे तो हम कम बजट में शहरियों को ज्यादा बेहतर सहूलियात फराहम कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया उस्मा कराची और DMCs के मातहत काम करने वाली तमाम मशीनरी बेकार पड़ी है और इस वक्त अवाम बल्दियाती सहूलियात के से कोसों दूर दिखाई देते हैं। आपको बताएं कि मुख्तलिफ इलाकों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रहा है, जिसको मशीनरियाँ दी जा रही हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात कर ली जाए तो ज़िला वस्ती के अंदर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। इसके बावजूद भी मशीनरी ख़राब पड़ी है और मशीनरी की खराबी की नौयत इंतहाई अबतर दिखाई देती है, इंतहाई ज़्यादा दिखाई देती है कि उस पर लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल रेहान हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, आप अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाब वाला बताइएगा, आप पर काफ़ी तनकीद हुई कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, मशीनरी आप लोगों के पास मौजूद है, मशीनरी की सूरत हाल वैसी ही है जैसे आपके दौर में थी, क्या कहेंगे?
देखिए, बलदियाती दौर को मुंतखब लोगों को गए हुए आज तकरीबन 7 से 8 माह हो चुके हैं। इस दौरान सिंध हुकूमत ने ऑक्ट्राय जिला टैक्स यानी कि जो बढ़ाकर फंड देने का सिलसिला है उसकी भी समरी मूव की है। काश की ये समरी बलदियाती दौर में मूव की जाती। चले बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। दूसरी जानिब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो कि मेयर के जेर इंतजाम कचरा उठाने वाला इदारा नहीं था, उसको भी मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करना शुरू किया गया है। मैं ये रिकॉर्ड पर बात लेकर आना चाहता हूं जो मुझे याद पड़ता है कि जब हमने चार्ज लिया था सितंबर 2016 में, तो जो टोटल मशीनरी सी ऑन रोड वर्किंग कंडीशन में वो तकरीबन 40 से 50 के करीब थी जिला बस्ती में, जिसको हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम हम 125 से ज्यादा बेहतर कर दिया हमने मशीनरीज को जी। और मुझे नहीं मालूम कि अभी, क्योंकि मुझको कुछ लोगों ने जैसे कंप्लेंट आवाम कर रही होती है, हमें भी कंप्लेंट कर रही होती है और हम उनको कह रहे होते हैं कि आप मुताल्लिका महकमे से रब्ता करें। तो मेरी इत्तफाक की बात है कि 1 माह कबल कुछ अफसरान से मैंने गुजारिश की अवाम की कंप्लेंट के ऊपर, तो मालूम ये हुआ कि जो मशीनरीज हम वर्किंग कंडीशन में छोड़कर गए थे वो मशीनरीज भी खराब हो गई, बावजूद इस बात के कि मशीनरीज की बड़ी जरूरत है। अब करना होना ये चाहिए कि सिंध हुकूमत, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, डिप्टी कमिश्नर्स हो या मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हो, आप वसाइल तो दें, जो जिले का हक बनता है वो वसाइल दें। आपने अगर डीसीज को भी इख्तियार दिया है तो उस इख्तियार के साथ जो रिक्वायर्ड वसाइल है, फंड्स है, मशीनरीज है, वो तो मुहैया करें। आप बज़ाहिर तो ऐलान कर रहे हैं कि हमने दी है मशीनरीज डिप्टी कमिश्नर्स को, लेकिन ग्राउंड के ऊपर वो मशीनरीज नहीं दिया आपने। उनको वसाइल दें, उनको फंड्स दें, उनको रिसोर्सेज दें, ताकि चीजें जब तक इंतखाबात हो रहे हैं चीजें तो कम से कम बेहतर कर सकें ये। अच्छा रेहान हाशमी साहब, ये भी बताइएगा कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की तो सूरत हाल काफ़ी ख़राब होती जा रही है। जो मशीनरी मौजूद है वो सॉलिड वेस्ट को दे दी गई है, जिसकी वजह से उसको मजीद सत्यानाश हो रहा है। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल के अंदर तो सॉलिड वेस्ट है ही नहीं, तो उसको तो मशीनरी देने का सवाल भी पैदा नहीं होता, तो मशीनरी खड़े खड़े खराब हो रही है। क्या कहेंगे सर? देखिए, मशीनरीज जो मेरी मालूमात है माइनर प्रॉब्लम्स है मशीनरीज में जी। जो मशीनरीज की तादाद हम छोड़कर गए थे, जिसको गालिबन आप लोग, आपके बल्दियाती जो रिपोर्टर्स हैं वो रीचेक कर सकते हैं कि जिस दिन हमने चार्ज छोड़ा है उस दिन वर्किंग कंडीशन में कितनी गाड़ियां थी, क्योंकि उनका इश्यू होता है, उनका रिकॉर्ड होता है, उनका माइलेज रिकॉर्ड किया जाता है, लॉग बुक मेंटेन होती है जी। और आज की तारीख में कितनी गाड़ियां हैं, जो मेरी मालूमात है वो ये है कि तकरीबन 600 पॉइंट्स के ऊपर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कचरा जिला बस्ती से उठा रहा है, जो वजीर बल्दियात ने आकर भी ऐलान किया था, मगर वो जिस तरह होना चाहिए मसाइल का हल वैसे नजर नहीं आ रहा। दूसरी जानिब जो मशीनरीज नई, ये तो कि पुरानी मशीनरीज है सारी जिला बस्ती के पास, या कहीं पर भी जो मशीनरीज है नई परचेजिंग एज सच नहीं हुई है। अब रिसोर्सेस पूलिंग करने की बात है तो वो आप अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए भी करवाना चाहते हैं तो आप लोकल जो महकमे के लोग हैं, मिसाल के तौर पर आज से तकरीबन 15 साल, आखिरी बात कह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 15 साल पहले अगर किसी यूसी में स्वीपिंग स्टाफ की तादाद 45 थी तो वो 20 साल 15 साल से हायरिंग नहीं हुई, लोग इंतकाल कर गए, मर गए। तो आज जिस यूसी में आज से 15 साल पहले 45 लोग थे, तो आज वहां पर बमुश्किल तमाम 9 से 13 लोग हैं। तो मसाइल तो होंगे, आबादी बढ़ गई है, कचरा जनरेट ज्यादा हो रहा है, वसाइल नहीं है, तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी। लेकिन जो ऐलानात किए गए थे उन ऐलानात और दावों के मुताबिक तो काम क्या होता नजर आएगा, बल्कि डिटेरिएटिंग सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स हैं, वसाइल दें ताकि चीजें बेहतर हों। लेकिन रेहान हाशमी साहब, यहां पर यह भी बताइएगा कि अभी कुछ दिन पहले ही शब बारात भी गुजरी है, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ है, तो सही मानों में आप लोगों पर तनकीद जायज थी या फिर अब अफसरान पे जो तनकीद हो रही है वो जायज है? देखिए, मैं जितना जानता हूं, जितना मेरी सोच है, एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, ऑफिसर देखें मातहत होता है सूबाई हुकूमत के जी, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा आपसे और आपके नाज़रीन से, मेट्रो रीजनल चैनल है और कराची की नुमाइंदगी करता है जी। तमाम साल जिसमें बल्दियाती नुमाइंदे रहे, आपका रिपोर्टर मौजूद होता था जब हम लाइटों की तैयारियां करवाते थे, लोगों को अपने प्यारों के जो खबरें हैं
उन तक रसाई के लिए लाइटों के इंतजाम, सफाई के इंतजाम, त्योहारों पे तो हम कम से कम करते थे भरपूर तरीके से, कैंप लगाते थे, हीट वेव में कैंप लगाते थे, मुख्तलिफ जगहों पर हम स्प्रे करते थे, कोविड स्प्रे किया हमने, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा वसाइल नहीं दिए गए। अब अगर आपको पैसे बचाने हैं तो ना करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस बार लोगों की कंप्लेन सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आपके मीडिया ने भी दिखाया, मुख्तलिफ मीडिया ने भी दिखाया कि शब बारात ये एक मजहबी त्योहार है, जिस तरीके से लोग कब्रिस्तान जाते हैं अपने प्यारों की खबरों पे फातिहा पढ़ने खास तौर पर, तो उनको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। ये अफसोसनाक चीज है। यकीनन इसके लिए कोई लॉजिकल रीजन होगी जिसकी वजह से नहीं हुआ, क्या रीजन थी मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन रेहान हाशमी साहब, हमने भी इस शब बारात एक सर्वे किया था और जो सूरत हाल दिखाई थी शब बारात पर, तो उस पर जो अवाम है उन्होंने अफसरान को तनकीद का निशाना बनाया था और आप लोगों की जो कारकर्दगी थी उसको सराहा था। ये बात हकीकत है। देखिए, ये तो मवाजना होता है ना कि अभी अफसरान को कोई ऑब्जेक्टिव अगर सिंध गवर्नमेंट ने दिया है जी कि कराची को मजीद रगड़ा लगाओ, कराची के रहने वालों को मजीद डिप्राइव करो, अब तो तमाम इख्तियारात एक छतरी के नीचे आ गए। चीजें बेहतर होनी चाहिए थी, ना कि चीजें खराब होती। मैं अफसरान को कसूरवार इसमें नहीं कहूंगा, क्योंकि अफसरान तो फॉलो कर रहे होते हैं इंस्ट्रक्शंस को। कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स भी मौजूद है आपके पास। जो मेरी मालूमात है, हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो डीसी है, ही इज अ कॉम्पिटेंट ऑफिसर जी, लेकिन वो अगर इंस्ट्रक्शंस पर अमल करेंगे मनोअन, तो ये लोगों की तनकीद तो जायज है फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी साहब हमसे बात कर रहे थे। कहना उनका यह था कि बिल्कुल तनकीद जायज़ है, लेकिन तमाम इख्तियारात एक छतरी तले आने के बावजूद भी अगर काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि सिंध हुकूमत का काम करने का इरादा नहीं है, किरदार नहीं है, या फिर उनके काम करने की नीयत ही नहीं है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बायस कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। वाटर बोर्ड जराये के मुताबिक कराची को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन फट गई है, जिसके नतीजे में 72 इंच कुतर की पाइपलाइन फटने से कराची को 2 करोड़ 80 लाख गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। पाइपलाइन बैक प्रेशर के बायस फटी है, जिसके बायस कराची के इलाके गुलशन हदीद, बिन कासिम, कायदाबाद, मलीर, शाह लतीफ टाउन, रज़ाकाबाद, कोरंगी समेत दीगर इलाकों में भी पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। वाटर बोर्ड के जराये के मुताबिक पाइपलाइन की मरम्मत में 24 घंटे से 36 घंटे लग सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि तर्जुमान वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का वजाहती बयान सामने आ गया है। एलामिये में कहा गया कि धाबेजी पंपिंग कॉम्प्लेक्स के 20 पंप्स मामूल के मुताबिक पानी फराहम कर रहे हैं। मुतबादिल लाइनों के जरिए शहर को पानी फराहम किया जा रहा है। वाटर बोर्ड के धाबेजी पंपिंग कॉम्प्लेक्स के 21 में से 20 पंप्स पूरी इस्तेदाद के साथ पानी फराहम कर रहे हैं। तर्जुमान वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का वजाहती बयान। एलामिये में कहा गया कि धाबेजी पंपिंग कॉम्प्लेक्स ने 20 पंप्स मामूल के मुताबिक पानी फराहम कर रहे हैं। मुतबादिल लाइनों के जरिए शहर को पानी फराहम किया जा रहा है। वाटर बोर्ड के धाबेजी पंपिंग कॉम्प्लेक्स के 21 में से 20 पंप्स पूरी इस्तेदाद के साथ पानी फराहम कर रहे हैं। कराची में गिजरी अंडरपास से गुजरने वाली पानी की लाइन टूटने से टैंकर माफिया के मजे आ गए। अंडरपास के बीचों बीच टैंकर्स की कतारें लग गईं, मुफ्त में पानी भरकर महंगे दामों फरोख्त करने लगे। कराची में गुज़िश्ता रोज गिजरी अंडरपास में पानी की पाइपलाइन टूटी तो टैंकर माफिया की चांदी हो गई। पाइपलाइन से तेजी से पानी गिरने लगा तो टैंकर माफिया ने यह मौका भी जाया ना किया। टैंकर लेकर अंडरपास पहुंच गए और पानी भरने के लिए अंडरपास में लाइन लगा ली। टैंकर को अंडरपास के बीचों बीच रोककर गिरता हुआ पानी टैंकर में भरते रहे। सैकड़ों गैलन पानी मुफ्त में भरा और महंगे दामों फरोख्त कर दिया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत, शहरी सड़कों पर निकल आए। आपको बताएं कि लांडी और कोरंगी के मकीनों ने वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। पानी की मुनसिफाना तकसीम का मुतालबा करते हुए मकीनों का कहना था कि दिन में हफ्तों में बदल जाते हैं लेकिन पानी नहीं आता, पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत, शहरी सड़कों पर निकल आए। लांडी कोरंगी के मकीनों ने वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया और पानी की मुनसिफाना
रोजाना तकसीम का मुतालबा कर दिया। कहते हैं दिन हफ्तों में बदल जाते हैं लेकिन पानी नहीं आता, पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कराची के नालों से तजावुजात खत्म करने के लिए ऑपरेशन जारी है। 3 नालों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ 3 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 3 डिस्ट्रिक्ट पर मौजूद औरंगी नाले पर भी 3 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जबकि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गुलिस्तान जफर सोसाइटी और इसके करीब सवाद बाग कॉलोनी रेलवे लाइन पर भी नालों पर कायम तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, आज कौन कौन सी अहम मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है? शुक्रिया आपका। देखिए, आज भी हमने सुप्रीम कोर्ट के जो है 3 मकामात पर यानी कि तकरीबन 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है कार्रवाइयां की हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल था, केमाड़ी, वेस्ट और ईस्ट में कार्रवाई की। सब गुजर नाला पे जो रोजाना हमारी कार्रवाई 16 किलोमीटर का, ये तकरीबन हमने जो है 13 किलोमीटर है। कराची का सबसे बड़ा नाला है, 26 किलोमीटर के काफी तजावुजात हैं, इस पे हमारी कार्रवाई जारी है। बिल्कुल इसी तरह कराची का सबसे बड़ा नाला जो 11.5 किलोमीटर है, दोनों की तरफ अगर इसकी तजावुजात देखेंगे तो ये 23 किलोमीटर बनता है। तीसरा जो नाला है जो अभी हमारी आज कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जारी है, ये रेलवे लाइन पर है। ये टूवर्ड जाता है शायर कायदीन तक, रेलवे लाइन से शायर कायदीन तक। इसमें गुलिस्तान सोसाइटी और सवाद बाग कॉलोनी जो आती है मुकम्मल तौर पर नाले पर है। इस हमारा जो है आज ज्यादा खिलाफ कार्रवाई हमारी आज जारी। अच्छा बशीर सिद्दीकी साहब, ये भी बताइएगा, औरंगी नाले पर, गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ आप लोग भरपूर कार्रवाइयां कर रहे हैं, कब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा और किन मुश्किलात का सामना है? देखिए, सबसे बड़ी मुश्किलात तो ये हमारे को वहां पर दरपेश है कि हम जो लोगों ने बास जगह पे जो है मकान अभी खाली, जब हम जाते हैं तो जब वो मकान खाली कर रहे होते हैं या कि हमसे 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का टाइम ले रहे होते हैं, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि ये 1 महीने 1.5 महीने से ये ऑपरेशन जारी है, लोगों को पता है कि कार्रवाई हो रही है और ऑपरेशन हमारा शुरू है। जब पहुंचते हैं तो जब वो खाली करना शुरू करते हैं तो उसमें फिर भी वो लेट होता है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि रमजानों से पहले इतना क्लियर हो जाएगा कि हमारी मशीनरी और या बारिश जब बारिश आने वाली है उससे कराची इंशाल्लाह ताला उसमें पानी की जो रवानी बहेगी वहां से उसको मुतासर नहीं करेगी। लेकिन बशीर सिद्दीकी साहब, ये भी बताइएगा कि अब सिंध हाई कोर्ट ने भी इस बात पर एक्शन लिया हुआ है कि कुछ मकानात ऐसे भी मौजूद हैं जिन पर लीज जारी की गई है। इस मामले में बताइएगा कि उन मकानात को किस तरह तोड़ा जाएगा, कैसे लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा? देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं, नालों के ऊपर से लीज के वाली भी बात खत्म हो चुकी है। लेकिन 8 और 9 तारीख को रजिस्ट्री है, इंशाल्लाह ताला उसमें जो है वो ये फैसला भी हो जाएगा। क्योंकि कराची रजिस्ट्री के अंदर हमारे वकील भी जो इंटर जो ट्रेवल कोर्ट है, उन्होंने ये भी ऑर्डर किए हैं कि आपके एमसी के वकील जो है सुप्रीम कोर्ट से इस ऑर्डर को क्लियर करवाएं। तो इंशाल्लाह 8 या 9 तारीख को जो कराची रजिस्ट्री है उसमें ये और भी चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा बशीर सिद्दीकी साहब, ये भी बताइएगा कि इतने अरसे से ये ऑपरेशन चल रहा है, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग मकानात मिस्मार कर रहे हैं, मलबे को किस तरह ठिकाने लगाया जा रहा है, क्योंकि ये मलबा भी आगे खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जहां हम ये तजावुजात खत्म करते जा रहे हैं और उन जिन लोगों के 30% या उससे ज्यादा के हिस्सा आ रहा है उनको सबसे पहले हम चेक देते जा रहे हैं और उनके लिए बाकायदा तौर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट जो सेंट्रल में गुजर नाले पे सेंट्रल ऑफिस में और औरंगी में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के डीएमसी ऑफिस में बाकायदा तौर पे एक ऑफिस कायम किया गया है। उनको फोन किया जाता है, उनको बुलवा वहां पे चेक डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। रोजाना तकरीबन 150 और 100-200 लोगों को चेक तकसीम किए जा रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप जब देखेंगे कि जब ये तमाम लोगों को चेक भी रिसीव हो गए हैं तो अब कार्रवाइयां और तेज हो रही हैं। सेकंड ये कि आपने जिस तरह अभी कहा कि
इसमें सिर्फ इतना कह सकूंगा कि इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत जल्द कराची शहर को जो है आप खूबसूरत देखेंगे जब यहाँ पर ये गंदगी और ये एनवायरनमेंट खत्म होगी, खूबसूरत बरसाती नाला बनेगा और यहाँ के आवाम जो यहीं के आवाम है वो इससे बहुत खुशी का इजहार करेंगे जब ये एनवायरनमेंट जो है चेंज होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब हमसे बात कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद में अंकल सरिया अस्पताल का रोड सेवरेज के पानी से भर गया। नाकारा सेवरेज के निजाम ने अवाम और मुसाफिरों को अजियत में मुब्तला कर दिया है। सेवरेज के पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी है। शहर कायद की शाहराहें सेवरेज के पानी से भरने लगी। नाकारा सेवरेज निजाम से शाहराहें जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। कराची के इलाके अंकल सरिया अस्पताल रोड पर सेवरेज के पानी का ये मंजर बल्दियाती नुमाइंदों की नाअहली और गफलत का सबूत पेश कर रहा है, जहां गटर उबल रहे हैं जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने लगी। मुसाफिरों का कहना है कि इस शाहराह पर तालीमी दर्जगाह के साथ साथ 2 अस्पताल भी मौजूद हैं, मगर फिर भी सेवरेज का तालाब बना हुआ है। मेरे भाई, ये इलाका सोल्जर बाजार कोस्ट गार्ड के नाम से और अंकल सरिया के नाम से भी बड़ा मशहूर है, ठीक है ना। IBA यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत मशहूर जगह है यहाँ पे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स और यहाँ पे जो इलाका मकीन है, यहाँ पे जो है ना हम लोगों को बहुत परेशानी का सामना है। और आप देखते हैं यहाँ पे आए दिन जो है ना यहाँ पे सीवरेज प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई नज़रसानी नहीं है। और बस हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये सारे सीवरेज का पानी आप देख रहे हैं, पूरा रोड से ये पूरा ट्रैफिक देखें किस तरह आ रहा है। यूनिवर्सिटी की बच्चे के पढ़ाने की लाखों रुपए फीस है, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये चाहे अपने ज़ाती खर्चों से तो बने से सिंध गवर्नमेंट तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है, वो तो सब माल बनाने में लगे हुए हैं। और रही बात PTI, उसके अंदर भी सब इसी तरह आवाम का कोई नहीं सोच रहा है। आने जाने में बहुत दुश्वारी होती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। जो कोई आता है यहाँ पे हुकूमत से अपील है कि ये ऐसा पानी खड़ा होना नहीं चाहिए। कराची की बेशुमार शाहराहें खस्ता हाली के साथ साथ सेवरेज के पानी से भरी हुई हैं, जबकि सिंध हुकूमत समेत शहर कायद की इंतजामिया भी आवाम को सहूलियात फराम करने के बजाय सिर्फ शहरियों की परेशानियों में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी की शाहराह पर तरक्याती मंसूबे अवाम के लिए वबाले जान बन गए। मुसाफिरों अहले इलाका को शाहराह से गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर कायद में तरक्याती मंसूबों ने अवाम का जीना हराम कर दिया। ये मनाजिर है कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में ग्रीन टाउन और अजीमपुरा रोड को मिलाने वाली शाहराह के, जहां सेवरेज की लाइन डालने के लिए शाहराह को खोदा गया, लेकिन 3 माह गुजर जाने के बाद भी मंसूबा मुकम्मल ना हो सका, जिसके बाइस इलाका मकीन परेशानियों का सामना करने लगे। मुसाफिर कहते हैं कि कराची को इंतजामिया ने लवारिस छोड़ दिया है, खुदारा इस शहर की तरफ ध्यान दे। जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, गाड़ियों वाले गुजरते हैं, सब के लिए प्रॉब्लम है। मट्टी उठ के घरों में जा रही, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं और गाड़ियां आए दिन यहाँ फंस जाती हैं। और इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए। आगे माह रमज़ान आ रहा है, जितनी जल्दी हो सके इस पर कोई ना कोई लोग एक्शन लें, जो इसके मतलब ऊपर हुक्मरान है वो एक्शन ले, ताकि ये काम जल्द अज जल्द तकमील को पहुँच जाए। आप पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में यहाँ पे रोड पहले बनता है, बाद में किसी को याद आती है इधर लाइन डालनी है, इधर ये करना है, इधर ये करना है, ठीक है। कोई प्रॉपर काम नहीं है किसी का, चाहे वो इंजीनियर हो। इधर सेवरेज लाइन डाली, ठीक है, कोई इंजीनियर मौजूद नहीं, कैसे डाल दी, बस डाल दी। पब्लिक को परेशानी होती है। और आसिफ रोड, पत्थर रोड पे जितने भी टूट फूट हुए हैं, यहाँ मरीज़ों को हम एम्बुलेंस में लेने जाते हैं, तो उनको बेचारों को हम लेते लेते जो है निकलते हॉस्पिटल तक के उनकी और हालत ख़राब हो जाती है। रोड वहाँ के क्लियर नहीं है, हमें गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है, उनको मरीज़ों को बेचारों को झटके वटके लगते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। और कितने बुज़ुर्ग हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, जिनको चलने में, नमाजी बेचारे, उनको मस्जिद तक जाने में परेशानियाँ होती हैं। और आपके सामने ये देख लें, रोड का बेड़ा गर्क हुआ, पूरी कराची में निजाम पूरा खराब हुआ है। कराची में बेशुमार तरक्याती मंसूबों पर काम तो शुरू कर दिया जाता है, लेकिन पाए तकमील तक पहुंचने से कबल काम को रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से शहरियों की परेशानियों में इजाफा हो रहा है, जबकि सिंध हुकूमत भी अवाम की मुश्किलात से बिल्कुल ना आशिना है। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला कोरंगी का ग्रीन पार्क कचरा चुनने वालों का गढ़ बन गया। कुछ अरसे कबल पार्क में लगाए गए खजूर के दरख्त भी गायब हो गए। शाह फैसल कॉलोनी के ग्रीन पार्क में अब खजूर के दरख्तों का कोई नामो निशान बाकी नहीं। शहरी कहते हैं फंड्स किस तरह जाया करना है जिला कोरंगी की इंतजामिया खूब जानती है। अवाम के फंड्स किस तरह जाया करने हैं ये जिला कोरंगी की इंतजामिया खूब जानती है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में लाखों रुपए के एक फंड से खजूर के दरख्त लगाकर ग्रीन पार्क बनाया गया था, जो जिला इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत और नाअहली के सबब अब कचरा चुनने वालों और मंशियात फरोशों की आमाजगाह बन गया है। इलाका मकीन कहते हैं कि हम कोरोना को लेकर रो रहे हैं, जबकि शहर के तफरीही मुकाम से लेकर तालीमी दर्जगाहों तक कचरा ही कचरा है। यहाँ पे ग्रीन पार्क था जो आवाम के लिए बहुत सहूलत देता था। हम लोग यहाँ पे शाम में आते थे, बैठते थे और यहाँ पे तफरीह मतलब ये ग्रीन पार्क ताजगी महसूस होती थी। अब ये यहाँ पे बिल्कुल बंजान हो गया है, बिल्कुल कोई दरख्त नहीं है यहाँ पे। और पहले यहाँ पे खजूर के दरख्त लगे हुए थे, जिसकी वजह से आवाम को सहूलत थी एक, और बैठते थे आके। और बराए मेहरबानी इसको सही किया जाए और उसकी देखभाली की जाए। हुकूमत क्या करती है हमारी, वो कचरा उठाने के लिए गाड़ी भेजती है तो उनको पहले पैसे देना पड़ता है, फिर उसको गाड़ी आएगी, वरना तो नहीं आएगी। उसके अंदर जितनी चाहे बदबू फेरते रहे, जितने चाहे जरासीम फेरते रहे, बच्चे यहाँ मदरसे से निकल रहे होते हैं तो उनको जरासीम लग रहे होते हैं, वो चीज़ वो देखती नहीं है। यहाँ ग्रीन बेल्ट बनी हुई थी, इंतजामिया की नाअहली है। कोई आदमी इस वक्त जो है कराची शहर को ये नहीं समझ रहा है कि यहाँ इंसान रहते हैं। बेसिकली तौर पर जो है हर एक आदमी अपनी झोलियाँ भर रहा है और वो जा रहा है, और अपना माल समेट रहा है और वो जा रहा है। जो लोग मुस्तहिक हैं उनके साथ कोई सहूलत होती नहीं है। अब बहुत नाअहली है इंतज़ामिया की और सिस्टम को चलाने वालों की। बेसिकली तौर पर जब तक ये सिस्टम सही नहीं होगा, कानून सब लोगों के लिए बराबर और यकसा नहीं होगा, उस वक्त तक मामलात में बेहतरी नहीं आएगी। ग्रीन पार्क में अब खजूर के दरख्तों का कोई नामो निशान बाकी नहीं, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से इस पार्क की देखभाल के लिए कोई माली भी मौजूद नहीं, जिसकी वजह से ये न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।